हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम लिंग को कंटिन्यू करेंगे। लिंग ओके। शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, यानी वे शब्द लिंग कहलाते हैं, यानी जेंडर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना बेटा, जो लिंग के भेद होते हैं वो संस्कृत में 3 होते ही है, लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। हिंदी में कौन से 2 भेद होते हैं? एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। बट संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, नेक्स्ट स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसक लिंग। ओके, तो लिंग को हम कैसे पहचानेंगे? शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है वह शब्द लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, बालक, लेखक। अगर मैंने लेखक बोला तो आपने पता लगा लिया ना कि यह पुरुष जाति से संबंधित, यानी यह पुल्लिंग है। और वही अगर अभी मैं लेखिका बोलती तो आप क्या समझते हैं? यह स्त्रीलिंग है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके आकार का पता चलता है या उसके होने का पता चलता है वह लिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा, बालक, लेखक आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, बालिका, लेखिका आदि। जैसे मैंने आपको पुल्लिंग में एग्जाम्पल के तौर पर राजा बोला था, वही जब हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? रानी। बालक हमने पुल्लिंग में बोला था, लेखक कहा था, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो गया? वह बालिका और लेखिका। एंड थर्ड लिंग जो संस्कृत में होता है वह है नपुंसक लिंग। जो शब्द ना तो पुरुष जाति का बोध कराए और ना ही स्त्री जाति का बोध कराए वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं, और जिनके लास्ट में हलंत भी लगा होता है, जैसे नगर। ये हमारा हिंदी वर्ड है, नगर, कमल आदि। लेकिन जब हम इसे संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नगरम, कमलम आदि। यानी माँ में नीचे हलंत लगेगा और कमलम यानी माँ में यहाँ पर भी साइड में हलंत लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया कि हिंदी लैंग्वेज में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बट संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। शब्द के जिस रूप से, वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? नंबर। आप पढ़ते हो ना नंबर इंग्लिश में। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी उसकी संख्या का बोध होना। जैसे हमारे सामने अगर एक बॉल रखी है तो हम क्या बोलेंगे? यह एक बॉल है ना, यानी क्या सब साबित होगा उससे कि एक वचन। अगर वहाँ पर 1 से 2 बॉल हमारे सामने रखी है तो हम उससे क्या बोलेंगे? द्विवचन, यानी 1 से 2 संख्या का बोध हो या पदार्थों का बोध हो या सामान का बोध हो। और वहीं 2 से 3, 4, 5, 10 या 17 या 20, 50 अगर इतनी बॉल हमारे सामने रखी है तो हम क्या कहेंगे? बहुवचन, यानी अनेकों संख्याओं का बोध। ओके स्टूडेंट्स, एक वचन में 1 का बोध होता है, द्विवचन में 1 से 2 का बोध होता है और बहुवचन में अनेकों का बोध होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। भेद, संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। पहला एकवचन, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। द्विवचन, शब्द के जिस रूप से 2 संख्याओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। एंड थर्ड बहुवचन, शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आई बात समझ रहे बेटा? एक वचन में 1 संख्या का बोध, द्विवचन में 1 से 2 संख्याओं का बोध और बहुवचन में अनेकों संख्याओं का बोध होता है। ओके, यानी एक वचन जो हमें 1 का बोध कराता है, द्विवचन जो 1 से 2 का बोध कराता है और बहुवचन जो हमें अनेकों का बोध कराता है। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको लिंग और वचन दोनों पढ़ाया बेटा। ओके, हिंदी में भी लिंग और वचन की, हिंदी सब्जेक्ट में भी डेफिनेशन जो होती है, जो परिभाषा होती है वचन और लिंग की, वह सेम होती है, बस उसके भेदों में अंतर होता है।
ओके स्टूडेंट्स, वचन में भी वही है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वही आपकी हिंदी सब्जेक्ट में वचन के 2 भेद होते हैं, सिर्फ एक वचन और बहुवचन। स्टूडेंट्स, इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी बेटा। ये आपका रिवीजन वर्क है जो आप ध्यान से समझना, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।